जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये नाम है एक आयोग की, और ये ऐसा आयोग है जो कि अभी जेएसएससी की ओर से इस आयोग के द्वारा जो अभी लेडी सुपरवाइज़र का जो एग्जामिनेशन हुआ था 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 20 सितंबर तक चला था। अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सेंटर दिए गए थे। उसी लेडी सुपरवाइज़र का जो है आंसर की जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है। कल नोटिस डाला गया था, आज लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे कैंडिडेट सब परेशान हो रहे हैं। अब बोलिएगा कैसे? तो कैंडिडेट इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने ये एग्जामिनेशन, सबसे पहले बता दूं, ये एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था। अब ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था। अब यहाँ से जो इन्होंने आंसर की जारी किया है उसमें आपका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है और एक आपका आंसर की जारी किया हुआ है। इन्होंने जो अब मैच करना है कि हमारा कितना सही हो रही है, कितनी गलत हो रही है। अब जो क्वेश्चन पेपर है, इन्होंने जो क्वेश्चन टिक किया था, इन्होंने जो क्वेश्चन ऑप्ट किया था, वो इस क्वेश्चन पेपर में उसका ऑप्शन ही नहीं है कि आपने कौन सा आंसर चूज किया है। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे जो सामने देख रहे हैं ये है कैंडिडेट ने, हमारे एक जो परेशान हो रहे हैं, उन्होंने पीडीएफ भेजा है। बताया कि सर हमने जो है ऑप्शन हमारा कहीं भी नहीं दिया है कि आपने कौन सा ऑप्शन को ऑप्ट किया था। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे देखिएगा कितना मिस्टेक है। यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन 1 दिया है, क्वेश्चन आईडी 1 दिया है, यहाँ पे राइट आंसर दे दिया है और यहाँ पे राइट ऑप्शन आईडी दे दिया है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने आंसर किया है उसका कॉलम कहाँ है, कि ये आंसर कैंडिडेट ने दिया है, आखिर दिया है तो कौन सा ऑप्शन दिया था, सही है या गलत है, या फिर उन्होंने ऑप्शन ही नहीं चूज किया था। आखिर कैंडिडेट मैच कैसे करेगा? ये लोग परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे मैच करें, ये तो अधूरा आंसर की है। कैंडिडेट का जो ऑप्शन है वो इन्होंने जारी ही नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन आईडी 55। अभी ऊपर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन आईडी 1 था, यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 55 दिया हुआ है। अब बताइए कि ये किस तरीके से है। यहाँ तो स्टूडेंट का दिया ही नहीं है कि स्टूडेंट ने क्या मार्क किया है, ऑप्शन क्या सही है कि गलत है, या फिर आंसर ही नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब इस तरीके से जेएसएससी जो है काम करती है। मैं ये बोलना चाहूँगा जेएसएससी को, अधूरा काम करके क्यों परेशान कर रहे हैं? ना आपसे एग्ज़ाम ढंग से लिया जा रहा है, ना फेयर एग्जामिनेशन हो पा रहा है, ना उसका रिजल्ट फेयर तरीके से निकाला जा रहा है, ना आंसर की सही से फेयर तरीके से दिया जा रहा है। फिर आप लोग करते हैं क्या हैं, कैसी एजेंसी है और किस तरीके से, मतलब क्या ही बोलूँ, अब ज़्यादा बोलने से फिर वो भी दिक्कत है। तो इस तरीके से सभी लोग जो लेडी सुपरवाइज़र का जो आंसर की मिला रहे हैं वो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस तरीके से आपका जो है आंसर नहीं मैच होने वाला है। क्योंकि इसमें स्टूडेंट का जो है चॉइस, जो स्टूडेंट ने ऑप्शन ऑप्ट किया है वो नहीं दिया है, तो आप इसको मैच ही नहीं कर सकते कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। ये तो हो गया क्वेश्चन मार्क, जो कि क्वेश्चन जो है। अब इसका जो आंसर की जो जारी हुआ है उसमें भी सफलिंग हुआ है, उसमें भी जो ऑप्शन है आगे पीछे है। ये देखिए आंसर की है, जो कि पेपर 3 होम साइंस का ही है, और यहाँ पे इनका दिया हुआ है क्वेश्चन आईडी दिया है और आंसर आईडी दिया है। क्वेश्चन आईडी 1 है, आंसर आईडी भी 1001 है, इसी तरह से 2002, 3001, 4004, यानी कि ये जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। 4004 का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ये अब जब यहाँ से आप मैच करेंगे उस क्वेश्चन पेपर से, तो जो आपका आंसर मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका आंसर मैच ही नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं इसमें। आगे यहाँ पे जो सफलिंग हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 22 के बाद क्या है, 67, यानी कि यहाँ पे आपका पेज ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ऊपर आपका जो है वहाँ पे है, तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे भी गड़बड़ियाँ हुई है थोड़ी सी। तो इस तरीके से ये जो है पूरी तरह से इनकम्प्लीट आंसर की जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है, और ये बताया गया है कि 2 अक्टूबर से लेकर ही आप 6 अक्टूबर तक जो है अपना ऑब्जेक्शन आने की आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में कैंडिडेट कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा आपने गलत आंसर दिया है, फिर ऑब्जेक्शन कैसे रेज करेंगे? तो ये जेएसएससी को जल्द से जल्द सुधार करके फिर से जो है आंसर की जारी करना चाहिए अपने वेबसाइट पे, और फिर एक नोटिस के माध्यम से जो कैंडिडेट हैं उनको सूचित किया जाना चाहिए।